आइकन्स लर्निंग। और आज हम बीजी में क्या सीखेंगे, बीजी के अंदर बीजी में बैचेस कैसे बनाते हैं, बैच वाइज डिटेल मेंटेन कैसे करते हैं, बैच वाइज डिटेल मेंटेन। ठीक है, बेसिकली ये वाला टॉपिक जो है हम कब यूज़ करते हैं, मेंटेन बैच वाइज डिटेल, जब हमारा बिजनेस किस चीज़ का है। कुछ बिजनेस की कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे हमें अपने बैचेस मेंटेन करने होते हैं। जैसे किस तरह के बिजनेस में, मान लो कि आप मेडिसिन बिजनेस कर रहे हो, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, मेडिसिन बिजनेस कर रहे हो। अगर आपका फूड प्रोडक्ट्स का काम है, प्रोडक्ट्स, तो हम क्या यूज़ करते हैं, फूड हो गया। या आप कोई भी मिल्क, फूड में सारी चीज़ें आ गई, मूड फूड प्रोडक्ट्स का काम कर रहे हो, तो हमें ना बैच वाइज डिटेल मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है। क्यों करते हैं? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर ना मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट्स लिखना मस्ट होता है। तो बेसिकली हम बिजी में कैसे हम बैचेस बनाते हैं, बैचेस बनाने के लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बिजी में कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद आपने एक, जैसे मैंने यहाँ पे आइकन्स के नाम से कंपनी क्रिएट की है। आप क्या करोगे, एडमिन में जाओगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर फीचर एंड ऑप्शंस, और हम इन्वेंट्री फीचर्स को एक्टिवेट करते हैं। और जैसे हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे, आप देखोगे अनेबल बैचेस, ये लिखा हो ना, बैच वाइज डिटेल हम मेंटेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैच वाइज डिटेल। जैसे मैं बैच वाइज डिटेल में मेंटेन करने जाऊंगा तो ये ना कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे बैचेस किस तरह से होते हैं, आपने देखा होगा, बैच का मतलब होता है लॉट नंबर्स। जैसे आप कोई मेडिसिन खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा होता है, बैच नंबर लिखा होता है, ठीक है, लॉट नंबर लिखा होता है। तो हम बैचेस कैसे मेंटेन करेंगे, आप सिंपली पहले कहता है बैच मैन्युफैक्चरिंग डेट इनपुट फॉर्मेट, यानी जब आप लिखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग डेट डालनी कैसे है। जैसे फुल डेट फॉर्मेट लेना है, जैसे ऑलरेडी एग्जांपल में दिखा रखा है। मंथ फॉर्मेट लेना है कि भाई मैं जो है, मेरी जनवरी में मैन्युफैक्चरिंग हुई है और ये दिसंबर में एक्सपायर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मंथ ईयर फॉर्मेट। और नॉट रिक्वायर्ड, अगर हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं लेते, कोई डेट नहीं डालनी इस तरह की, तो आप क्या करोगे, नॉट रिक्वायरमेंट, नॉट रिक्वायरमेंट आप ऑप्शन यूज़ करोगे। आप क्या यूज़ करोगे, फिलहाल हमने यहाँ पे फुल डेट फॉर्मेट लेना है। अब ये कहता है बैच एक्सपायरी डेट का क्या फॉर्मेट रखना है, मैंने वही लिख दिया फुल डेट फॉर्मेट। कि भाई पर्टिकुलर क्या होता है कि कोई मेडिसिन हम परचेज कर रहे हैं तो उस पर लिखा होता है कि वो दिसंबर में एक्सपायर होगी, ठीक है, या डेट भी मेंशन होती है। अगर फुल डेट फॉर्मेट नहीं लेना तो आप मंथ भी ले सकते हो, लाइक दैट, कि वे दिसंबर में एक्सपायर हो रही है, ये जनवरी में एक्सपायर हो रही है, लाइक दैट। तो आपने जो भी स्पेसिफाई करना है आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। अब ये कहता है अलाउ नेगेटिव स्टॉक। जब हमारा नेगेटिव स्टॉक होगा तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे कि अलाउ विद वार्निंग, सिर्फ अलाउ कर देगा, वार्निंग देगा कि आपका स्टॉक जो है लेस है, आपके बिजनेस में नहीं है। और ये लिखा हुआ है एनफोर्स फुल क्वांटिटी एलोकेशन फॉर टू बैचेस, ये वाला ऑप्शन सिर्फ आपने एक्टिवेट करना है। सेल्स प्राइस बनाना है तो हम इसे एक्टिवेट कर लेंगे। एमआरपी डालना है, जैसे कई बार प्रोडक्ट का होता है कि एमआरपी कुछ और हो, भाई प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी डालना चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे, ठीक है। मेंटेन बैच के ऊपर कोई नरेशन लिखनी हो, इन्फॉर्मेशन लिखनी हो, तो हम इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर लेंगे। तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपके बैचेस डुप्लीकेट हैं तो अलाउ विद वार्निंग के साथ आएगा, और मैं इस ऑप्शन को F2 से सेव कर लेता हूँ या ओके कर दूंगा, ये सेव हो जाएगा। देन सेव कर दिया। जैसे मैं इस फीचर को एक्टिवेट करूँगा तो हमारे सामने आप डिस्प्ले में आप देखोगे तो यहाँ पे एक नई रिपोर्टिंग जनरेट होगी है, बैच वाइज रिपोर्ट। पहले नहीं था ये पॉइंट, आप डिस्प्ले में देखोगे तो ये देखो नया पॉइंट आ गया, बैच वाइज रिपोर्ट। अब हम बैच बनाते हैं, तो बैच बनाने के लिए हमारे पास क्या करना है, मास्टर्स में जाना है। और मास्टर्स में जाने के बाद पहले हम स्टॉक मेंटेन करेंगे जिस चीज़ का बिजनेस है। हम यहाँ पे आइटम ग्रुप बनाते हैं कि हमारा बिजनेस किस चीज़ का है, मेडिसिन बिजनेस है, मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन बिजनेस है कि हम दवाइयों का काम करते हैं। ये मैंने मेडिसिन बिजनेस डिफाइन कर लिया। अंडर ग्रुप, यहाँ पे आपने प्राइमरी को यस करना है, ये प्राइमरी। अगर किसी ग्रुप के अंडर लेना है तो हम डिफाइन करेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर HSN कोड है और टैक्स कैटेगरी है तो यहाँ से आप इन ऑप्शंस को एक्टिव कर सकते हो। अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर HSN कोड लेना है, जैसे आज GST में जो भी हम माल सेल परचेज करते हैं तो क्या होता है कि उस पर HSN कोड डालना और टैक्स कैटेगरी डालने पड़ते हैं हमें, तो हम पहले से यहाँ पे डाल लेंगे। पूरे ग्रुप के ऊपर हमने सेट करना हो तो हम इसे यूज़ करेंगे। हमने ग्रुप बना लिया और उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूनिट्स बनाएंगे। अब देखो दवाइयाँ जो है ना, या तो पत्तों में आती हैं या बॉक्सेस में आती हैं, तो पहले देख लेते हैं कि हमारे पास कितने यूनिट्स बने हुए हैं। स्क्रीन पे हमने देखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूनिट्स कितने बने हुए हैं, ये 6-7 यूनिट्स बने हुए हैं।
अगर आपने पत्तों में दवाइयाँ खरीदनी है और बेचनी है, जैसे मैं एग्जांपल लूँगा, मेडिसिन्स बिजनेस है तो हम दवाइयों का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम यूनिट्स बना लेते हैं। हम दवाइयों का यूनिट्स हमने बना लिया, स्ट्रिप्स या बॉक्स या बोटल्स या पत्ते, जो भी आपने लेना है, या बॉक्स लेना है तो बॉक्स यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिप लेना है तो यूनिट नेम में मैंने स्ट्रिप डिफाइन कर दिया, टैबलेट्स भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पे UQC यानी यूनिट क्वांटिटी कोड डिफाइन करना है, जिसमें हम यहाँ पे टैबलेट्स डिफाइन कर देंगे, TBS लिखा हुआ है, टैबलेट्स या स्ट्रिप, स्ट्रिप पत्ते को बोलते हैं, टैबलेट्स मीन्स एक गोली को बोलते हैं। तो आप जैसा यहाँ पे यूनिट लेते हो, मैंने यहाँ पे ना टैब्स में ले लिया इसे, स्ट्रिप को, देन मैंने इसे सेव कर लिया। तो इस तरह से आपने यूनिट बनानी है, और यूनिट बनाने के बाद आपने स्टॉक आइटम मेंशन करना है, आपने आइटम और ऐड करते हैं यहाँ पे। आइटम में मैंने कहा कि भाई हमारे पास ना डिस्प्रिन, डिस्प्रिन बिकती है। डिस्प्रिन एक मोस्ट पॉपुलर टैबलेट है जो सिर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, क्रोसिन हो गया, पैरासीटामल है, लाइक दैट। इस तरह से आप अपने बिजनेस के अंदर बैचेस मेंटेन कर रहे हो। मैंने डिस्प्रिन लिया, एंड देन यहाँ पे ग्रुप में जर्नल ग्रुप, अगर ग्रुप बिजनेस डिफाइन कर रखा है तो हम बिजनेस के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट अभी मैं STRS स्ट्रिप बना के आया हूँ, उसे सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके बिजनेस में पहले से ओपनिंग बैलेंस है तो आप यहाँ पे पुटअप करोगे। टैक्स कैटेगरी अगर आपने स्पेसिफाई करनी है, अगर टैक्सेबल करना है तो आप इसे टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई कर दोगे, अदरवाइज नन। अगर मैं टैक्स नहीं लगा रहा तो नन, ठीक है। HSN कोड अगर आपने डालना है तो अपने प्रोडक्ट का HSN कोड पुटअप कर दोगे। देन आफ्टर दैट जो मेन चीज़ है ना हमारी बैच मेंटेन करने के लिए, आप देखो यहाँ राइट हैंड साइड लिखा हुआ है एक्सपायरी मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ रिक्वायर्ड। हमने इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, मेंटेन बैचेस को यस करना है, और यहाँ से आपने बोथ, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस आते हैं, जैसे एक्सपायरी डेट चाहिए हमें, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट चाहिए, नन से कुछ नहीं चाहिए, हमने यहाँ पे बोथ लेना है। अगर आप कहते हो कि नहीं डिस्प्रिन 6 महीने में एक्सपायर हो रही है तो डायरेक्टली आप 6 मंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। जो टाइम ड्यूरेशन डालना है कि 6 महीने बाद हमारी एक्सपायर हो जाएगी, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे 1 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 36 महीने, जो भी डालना है, देन सेव। मेन चीज़ है आपने आइटम के ऊपर ये बैच को मेंटेन करना है। ये ऑप्शन कब तभी अपीयर होगा जब आप फीचर्स को ऑन करोगे। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कहता है कि क्या मैनुअल नंबरिंग करनी है, तो आपने यहाँ पे ना हमेशा मैनुअल नंबरिंग को ही ऑन रखना है, क्योंकि पता नहीं कंटिन्यू तो ऑटोमेटिक नंबर कैसे डाल सकते हैं। जिन कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है वो डाल सकते हैं कि भाई अब अगला ये बैच आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या करना है, मैनुअल नंबरिंग आपने रखना है। यहाँ पे मैनुअल, ऑटोमेटिक करेंगे तो ये ऑप्शन एक्टिवेट होंगे, हमने मैनुअल नंबरिंग रखनी है, देन ओके, इस ऑप्शन को हम ओके कर देते हैं। अब इसका यूज़ क्या है, इसके बाद हम बैचेस कैसे मेंटेन करते हैं। जैसे मास्टर में हम ये दवाइयाँ खरीद किससे रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे जैसे शिवा मेडिकल स्टोर से परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैंने शिवा मेडिकल स्टोर, मैंने यहाँ पे लेज़र बनाया। देन यहाँ ग्रुप क्या है, वो सन्ड्री क्रेडिटर है। पहले तो हम बैच परचेज़ करेंगे, पार्टी नेम, और यहाँ से आपने कंट्री इंडिया डिफाइन किया है और स्टेट हरियाणा मेंशन कर दो। अगर जिससे खरीद रहे हो अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो आप उसका GST नंबर स्पेसिफाई करोगे अगर GST लगानी है, अदरवाइज़ आप इसे सेव करा दोगे। सेव कर दिया मैंने इस ऑप्शन को। और परचेज़ का लेज़र ऑलरेडी बना होता है बीजी के अंदर, पहले से इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लेज़र्स होते हैं काफ़ी सारे। अब हम ट्रांजेक्शन्स में जाके परचेज़ करते हैं। जैसे हम परचेज़ की एंट्री डालेंगे, आप जैसे 1 अप्रैल को परचेज़ कर रहे हो, वाउचर नंबर 101 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे GST नहीं लगा रहा तो मैं यहाँ पे L एग्जेम्प्ट यानी लोकल एग्जेम्प्ट भी कर सकता हूँ। मुझे जब GST नहीं लगाना अपने बिल के ऊपर तो मैं यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर सकता हूँ। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है माफ़ी, कि भाई मैं विदाउट GST काम कर रहा हूँ। पार्टी नेम हम खरीद किससे रहे हैं, शिवा मेडिकल स्टोर से। इस ऑप्शन को यस करते हैं। इनपुट गुड्स है, नेम ऑफ आइटम, भाई हमने डिस्प्रिन परचेज़ किया, मैंने मान लो यहाँ पे 50 पत्ते परचेज़ किए। जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा तो मेरे सामने देखो आइटम बैच वाइज ऑप्शंस अपीयर हो गया है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बैच नंबर, जो हम डिस्प्रिन का पत्ता लेके आएंगे या जो बॉक्स लेके आएंगे उस पर लिखा होता है कि बैच नंबर है कि बना कब है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बैच नंबर, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया बैच 01, पहला बैच है हमारा, राइट। और कहता है कि भाई हमने 50 क्वांटिटी खरीदी है, उसका MRP, मतलब अगर प्रोडक्ट के ऊपर MRP है कि भाई हमारा पत्ता जो है 55 रुपये का है, ये हमारी MRP है। और ये देखो मैन्युफैक्चरिंग डेट अप्रैल की है और ये मेरा एक्सपायर कब हो रहा है, दिसंबर 25 में। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अगर मैंने वहाँ पे पहले ही टाइम डिफाइन कर दिया होता तो वो बता देता कि भी 6 महीने बाद एक्सपायर हो रही है। तो मैंने क्या स्पेसिफाई किया, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है हमारी, अप्रैल,
और एक्सपायर कब हो रहा है, दिसंबर में, देन ओके, ये इसे बोलते हैं बैच मेंटेन करना। अब प्राइस यहाँ पे मेंशन कर दो, वो तो आपने एमआरपी डाली थी, एमआरपी पे बार्गेनिंग की जा सकती है, हमने प्राइस डाल दिया कि 45 रुपीज़ का ये पत्ता मिलेगा हमें, या जो भी हमने स्ट्रिप ले रखी है या एक पत्ता मिलेगा। अगर डिस्काउंट है, जैसे अगर कोई मेडिसिन वाला हमें कोई स्पेसिफिक डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट भी पुटअप कर देंगे, जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका ये पत्ता जो है 36 रुपये समथिंग का आ जाएगा। और F2 करके सेव करेंगे। ये हमने पहला बैच परचेज़ किया है बिल नंबर 101 के अगेंस्ट, दैट्स इट। ये बैच मैंने बनाया। एक बैच और बनाता हूँ, मैंने 2 अप्रैल को फिर से परचेज़ की, ठीक है, बिल नंबर 102 के अगेंस्ट, और लोकल एग्जाम्प्ट है, और मैं किससे परचेज़ कर रहा हूँ, शिवा मेडिकल स्टोर से, सेम इनपुट्स हैं, और देन डिस्प्रिन परचेज़ कर रहा हूँ, और क्वांटिटी मैंने डाली फिर से यहाँ पे, भाई अब मैंने 20 पत्ते परचेज़ किए हैं, ठीक है। अब ये मेरा बैच नंबर 2 परचेज़ किया है मैंने, बैच 02, या जो भी आपका मेंशन होगा बैच नंबर की जो भी कोडिंग होगी आप डालोगे, क्वांटिटी 20 पत्ते, एमआरपी, अब इसका एमआरपी हमारा कितना है, 56 रुपये, राइट। और ये चीज़ जो है हमारी मई में बनी है, एक्सपायर कब हो रही है, मैंने यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाला कि ये जनवरी 26 को हो रही है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो जनवरी 26 में हमारा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है। समझ आया, क्लियर हो गया पॉइंट। या अगर मैंने डाल दिया कि भाई नहीं मेरा ये अप्रैल में बना है, अप्रैल 25 में बना है, और 30 दिन बाद यानी 1 मई को एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि मई 25 में मेरा ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, देन F2 करके सेव, 1 महीने बाद मेरे ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा है, मैंने क्लिक किया तो मई 25 से मई 25 में ही ले लिया इसने, अप्रैल ले लो यहाँ पे, अप्रैल 25 से मई 25, लाइक दैट आपने एंटर किया, बार बार यही ले रहा है क्योंकि हमने 1 अप्रैल को परचेज़ किया है, तो 1 महीने बाद की एक्सपायरी है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, मैंने इसे फिर से जून कर दिया, जून 25, कुछ भी ले सकते हो, देन ओके किया, ठीक है, एंटर कर देते हैं। कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग कैन बी ग्रेटर देन द वाउचर डेट, मई जून ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे आप दिसंबर ही डाल दो, 25 डिफाइन किया, देन ओके। रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि हम क्या कर रहे हैं, ये ना एजुकेशनल टैली कर रहे हैं, तो वो डेट सिर्फ 1 महीने की एक्सेप्ट करता है, तो एक बैच हमने मेंटेन कर लिया है, दूसरा बैच भी हम सेम एज इट इज़ मेंटेन कर लेंगे। मैं इसको ऑफ ही करता हूँ, ठीक है। अगर आपका एमआरपी है तो आप यहाँ पे एमआरपी आप डाल दोगे कि भाई मेरा एमआरपी था, लिखा हो ना प्राइस ऑफ द, मैंने यहाँ पे प्राइस डाल दिया 40 रुपीज़, और अगर डिस्काउंट दिया है 20, और आपने ये सेव कर लिया, देन F2 करके सेव कर देते हैं। रिमेनिंग पॉइंट एज इट इज़ रखना है आपने, दिस वन, देन F2 करके सेव। तो इस तरह से हम बैच मेंटेन करते हैं। ये हमने, अगर टैक्स नहीं लगाना तो हम इसे F2 करके इसे यस करेंगे, देन F2, और ये सेव हो गया। कहता है कि आइटम सीरियल नंबर 1, ये एक ऑलरेडी बना हुआ है, डेट की प्रॉब्लम है इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं इससे क्विट हो रहा हूँ, राइट, क्लियर हो गया। अगर मुझे बैचेस की रिपोर्ट देखनी है तो मैं कहाँ पे चला जाऊँगा, डिस्प्ले में चला जाऊँगा, और बैच वाइज डिटेल हम मेंटेन करेंगे। एक्सपायर बैचेस की लिस्टिंग करनी है, या बैच वाइज स्टॉक चेक करना है, 1 आइटम को चेक करना है, या जितनी भी ऑल आइटम्स हैं आप चेक करना चाहते हो, तो ये लिखा हुआ है एंट्री वाइज समरी ओनली, आप जैसा भी रिपोर्ट लेना चाहते हो यहाँ पे F2 करके आप देखोगे रिपोर्टिंग आएगी कि भाई आपके पास पहला बैच ही एक्सेप्ट किया है इसने, तो उसको बता रहा है कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब की है। देन F2 करके सेव हम किया है, हमने देखा है ऐसे। देन अगर बैच की एक्सपायरी डेट चेक करनी है, बैच वाइज स्टॉक चेक करना हो, तो आप 1 बाय 1 आके आप चेक करोगे यहाँ पे। अब देखो इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम एक्सपायरी के बाद बेचते हैं, एक्सपायरी वाइज हमने बैच वाइज डिटेल मेंटेन कर ली, कल को हम इस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मान लो मैंने सेल किया 1 अप्रैल को मैं सेल कर रहा हूँ, या सपोज करो कि मैं 1 दिसंबर को, हालांकि ये 1 दिसंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा, एजुकेशनल बिजी है, नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा की एंट्रीज नहीं करता, तो मैं सिर्फ सेल की एंट्री करके दिखा रहा हूँ आपको कि भाई ये 2 अप्रैल को हम सेल कर रहे हैं, या 14 अप्रैल को सेल कर रहे हैं, यहाँ पे डेट 14/4 को हम सेल कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर टैक्स लगाना है तो टैक्स, अदरवाइज लोकल एग्जाम्प्ट। पार्टी वाइज अगर मैं कैश सेल्स कर रहा हूँ तो कैश, यहाँ पे डिस्प्रिन। अगर मान लो कि मैं इसे दिसंबर के बाद सेल करता तो ये एंट्री ना एक्सेप्ट नहीं करता, वो बोलता कि आपका बैच ये एक्सपायर हो चुका है, मैंने यहाँ पे 4 स्ट्रिप्स बेची हैं, ठीक है। अब बैच की लिस्टिंग आ जाएगी कि कौन से बैच से आप माल बेच रहे हो, और इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी
कि आपका ये बैच एक्सपायर कब होगा। बेनिफिट क्या है हमारा कि अगर हम बैच वाइज डिटेल मेंटेन कर लेंगे तो कस्टमर को हम कोई भी क्या एक्सपायरी प्रोडक्ट्स नहीं बेच पाएंगे। आप कुछ भी प्राइस डाल दो, यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया हमने 15% और F2 करके आपने सेव कर देना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, बैच वाइज डिटेल मेंटेन करते हैं। बिल प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड बिल का प्रीव्यू देख सकते हो, और मैंने इसे यस किया और F2 करके मैंने सेव किया है, सेव कॉन्फ़िगरेशन। आप देखोगे कि ये बैच वाइज आपका जो भी है, आपकी जो नॉर्मल बिलिंग है जैसे वो शो कर रहा है, तो ये बोलते हैं बैच वाइज डिटेल मेंटेन करते कैसे हैं बीजी के अंदर। प्रिंट निकालना है तो प्रिंट, और पीडीएफ बनानी है तो पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे, क्लोज कर देते हैं। तो ये था क्या हमारे पास कि बीजी के अंदर हम बैच वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करते हैं। बेसिकली मेडिसिन्स वाले या फूड प्रोडक्ट्स वाले जब अपने अकाउंटिंग्स को मैनेज कर रहे हैं तो उन्हें बैच वाइज डिटेल की रिक्वायरमेंट रहती है। थैंक यू।